नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत तोड़ती पत्थर, जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। उससे पहले निराला जी के बारे में जानेंगे। निराला जी का जन्म बंगाल प्रांत मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं आपको 1896 भी मिलेगा। और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में। इनका काव्य संग्रह है अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी। परिमल में इन्होंने छंदों के मुक्ति की बात कही है। गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय संस्करण, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली और अपरा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। सांध्य काकली की बात की जाए तो 1969 है। ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके उपन्यास। अप्सरा 1931 ईस्वी, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936, कुल्ली भाट 1938, बिल्लेसुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 इनका अपूर्ण उपन्यास है। काले कारनामे, चमेली भी इनका अपूर्ण उपन्यास है और इंदुलेखा भी इनका अपूर्ण उपन्यास है। अब पढ़ते हैं इनके कहानी संग्रह। लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945। सखी जो है इनका 1935, यह पुनर्प्रकाशन हुआ देवी नाम से 1948 में। शुक्ल जी निराला के बारे में लिखते हैं, इनकी काव्य प्रतिभा जो है बहुवस्त स्पर्शनी थी और निराला को छायावाद का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। इनके निबंध हैं, निबंध और आलोचना है रविंद्र कविता कानन 1932, प्रबंध पदम 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चैन 1957, संग्रह 1963। और निराला की जो अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है। निराला को ओज, औजात्य और विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। पुराण कथा की बात की जाए तो महाभारत 1939, रामायण की अंतर्कथाएं 1956। बाल उपयोगी साहित्य इनका है भक्त ध्रुव 1926, भक्त प्रहलाद 1926, भीष्म 1926, महाराणा प्रताप 1927, सिख भरी कहानियाँ 1969। एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहकर किसने संबोधित किया? तो निराला जी ने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहकर संबोधित किया है। और निराला ने परिमल संग्रह में छंदों के मुक्ति की बात कही है। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। साहित्यिक काल इनका आधुनिक काल था। छायावाद के बृहत्त्रयी में इनका नाम आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। इनकी विधाएं थी कविता, खंड काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण। संपादन इन्होंने किया समन्वय मतवाला, जन्मभूमि प्रभात सरस्वती पत्रिका का। और इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुआ पद्म भूषण मरणोपरांत जो है इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब पढ़ते हैं इनकी कविता तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनकी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर।
देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस सृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहक सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कविता का भाव क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर कविता के केंद्र बिंदु में समाज का शोषित वर्ग है। केंद्र बिंदु में समाज का शोषित वर्ग है। कविता में तमतमाए सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी में एक मजदूर महिला पत्थर तोड़ती दिखाई गई है। निराला जी ने इस कविता के माध्यम से एक मजदूर के मन की व्यथा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तमतमाए सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी में एक महिला जो है पत्थर तोड़ते हुए दिखाई दे रही है और निराला जी ने इस कविता के माध्यम से एक मजदूर के मन की व्यथा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1929 में निराला जी ने सखा के प्रति शीर्षक से अनुवाद किया। सखार प्रति विवेकानंद जी की कविता है जिसका जो है निराला जी ने 1929 में सखा के प्रति नाम से जो है अनुवाद किया। और एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर, कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा? कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है और निराला ने परिमल संग्रह में छंदों के मुक्ति की बात कही है। परिमल में इनके जो संकलित रचनाएं हैं, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, विधवा, जिन्होंने विधवा को जो है इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी बात निराला ने कही है। जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है 1916, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है अश्लीलता का आरोप लगा करके प्रकाशन से मना कर दिया था। तो ये थे निराला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।